कॉस्मेटिक की दुकान कैसे खोलें? कॉस्मेटिक का बिजनेस आप बहुत ही आसानी से शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले आप छोटी सी शॉप को ही शुरू करें। यदि आप इस बिजनेस में छोटी सी शॉप शुरू करते हैं तो आपको खर्च भी कम करना पड़ेगा और आप अपना एक स्टार्टअप भी खड़ा कर पाएंगे। यदि आप अपने स्टार्टअप बिजनेस में थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो बहुत जल्द सक्सेस हो जाएंगे। इस बिजनेस को करने के लिए आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, परंतु जब आप अपना बिजनेस धीरे धीरे करके बड़ा हो जाएगा तब जाकर आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि कॉस्मेटिक की बड़ी शॉप पर आप कुछ सामान बिना लाइसेंस के नहीं बेच पाएंगे। जब आप अपना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तब जाकर आपको अपने कॉस्मेटिक की दुकान शुरू और बंद करने का निर्धारित समय बनाना होगा और आप इस तरीके से इस बिजनेस को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। कॉस्मेटिक शॉप पर कौन कौन सी चीज बिकती हैं? अगर आप कॉस्मेटिक का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कॉस्मेटिक की दुकान पर क्या क्या चीजें बेची जाती है इसकी जानकारी होनी बेहद जरूरी है। तो अब हम बात करेंगे कि कॉस्मेटिक शॉप पर कौन कौन सी चीज बिकती है, जिसे आप सुनकर बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। कॉस्मेटिक शॉप पर आपको चूड़ी, कंघी, पाउडर, काजल, क्रीम, फेस वॉश, लिपस्टिक, तेल, बिंदी, सिंदूर, ज्वेलरी और क्लिप इत्यादि चीजें बेचने के लिए सामान को रखना होगा और आप इन सामानों को रखकर बहुत ही आसानी से कॉस्मेटिक शॉप का बिजनेस कर सकते हैं। कॉस्मेटिक के बिजनेस में होने वाली प्रॉफिट। कॉस्मेटिक के बिजनेस में आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि यह बिजनेस कहीं पर भी शुरू किया जा सकता है और इस बिजनेस में आपको करीबन 50,000 से अधिक महीने की इनकम हो सकती है। यदि आप कॉस्मेटिक का बिजनेस शहर में या फिर ऐसी जगह पर खोलते हैं जहां पर महिलाएं ज्यादा आती जाती रहती है तो आपको वहां पर करीबन 1 से 2 लाख महीने की बहुत ही आसानी कमाई कर सकते हैं और आप इस तरीके से कॉस्मेटिक का बिजनेस करके बहुत ही आसानी से पैसे कमा सकते हैं। कॉस्मेटिक शॉप के लिए माल कहाँ से खरीदे? कॉस्मेटिक का सामान कहाँ मिलता है? भारत में आप कहीं भी कॉस्मेटिक का बिजनेस शुरू कर रहे हैं या किसी ने अभी तक कॉस्मेटिक का बिजनेस शुरू किया है, वो सबसे पहले कॉस्मेटिक शॉप का माल खरीदने दिल्ली पहुंचते हैं, क्योंकि दिल्ली में पूरी भारत ही नहीं पूरी एशिया की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक मार्केट है, जिसका नाम है सदर बाजार। यहाँ पर आपको कॉस्मेटिक का सामान मिलता है। यहाँ से आप हर प्रकार की कॉस्मेटिक का सामान खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से बेहद सस्ते दामों पर अपना माल खरीद सकते हैं। सदर बाजार कॉस्मेटिक होलसेल मार्केट बाजार से सामान लाने के बाद और अपनी शॉप को शुरू करने के बाद आप थोड़ा थोड़ा सामान अपनी सिटी के कॉस्मेटिक होलसेल बिजनेस करने वालों से थोड़ा सामान ले सकते हैं। जब आपको लगे कि आपको ज्यादा माल की जरूरत है तो आप दिल्ली से दोबारा माल खरीद कर ला सकते हैं। कॉस्मेटिक बिजनेस के लिए जरूरी लाइसेंस। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लाइसेंस की भी जरूरत पड़ती है, जिसके बिना आप अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकते हैं। होलसेल और रिटेल शॉप के लिए भी आपको कुछ लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, जैसे ट्रेड लाइसेंस, जीएसटी नंबर, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन आदि। अलग अलग राज्य में लाइसेंस और पंजीकरण की अलग व्यवस्था होती है, इसलिए आपको कॉस्मेटिक बिजनेस शुरू करने से पहले अपने स्थानीय वकील से संपर्क कर उनसे पूरी जानकारी हासिल जरूर कर ले। कॉस्मेटिक का बिजनेस की स्टार्टअप में आने वाली कुल लागत। अगर आप कॉस्मेटिक का शॉप खोलते हैं तो आप 20 से 30 हजार में बहुत ही आसानी से कॉस्मेटिक का शॉप खोल सकते हैं। यदि आप कॉस्मेटिक का होलसेल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसमें आपके पास थोड़े से ज्यादा पैसे होने चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा बिजनेस होता है। इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास करीबन 5 लाख रुपए से 6 लाख रुपए होने चाहिए। इतने पैसे में आप कॉस्मेटिक का होलसेल बिजनेस बहुत ही आसानी से खोल पाएंगे। कॉस्मेटिक बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करें? अब इस बिजनेस में प्रगति के कार्य हेतु जो सबसे प्रमुख बात आती है वो ये है कि यदि आपके बिजनेस की मार्केटिंग अच्छे से होगी तो आपके कस्टमर्स भी उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे और जितने आपके कस्टमर से बढ़ेंगे आपको लाभ उतना ही ज्यादा होगा। अपने बिजनेस की मार्केटिंग करने के लिए आप पोस्टर्स छपवाने के बाद अनेकों प्रकार के स्कीम को जारी करें और पोस्टर्स को प्रत्येक शहरों से लेकर गांव-गांव में बंटवाए। हो सके तो आप अपने बिजनेस के बारे में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अच्छे तरीके से जानकारी बताएं और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी लोगों को अच्छे तरीके से समझाएं। कॉस्मेटिक शॉप में महिला कर्मी क्यों आवश्यक?
क्योंकि दुकान में कई ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ महिलाओं की है और कुछ महिलाएं आज भी उन वस्तुओं को मांगने में पुरुषों से शर्म करती हैं और अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं। ऐसे में एक महिला कर्मी की आवश्यकता कितनी अधिक है, ये बात आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये आपके पास एक अच्छा तोड़ है बाकी दुकानों की तुलना में महिलाओं को आकर्षित करने के लिए, और महिला कर्मी के कारण महिलाएं दुकान में खुद को सुरक्षित भी महसूस करती हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा और बहुत जानकारियां भी प्राप्त हुई होंगी। आपको वीडियो से जुड़े कुछ सवाल पूछने हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।